नवयुवक सुधांशु शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा था। संसार की सारी शिक्षाएं ग्रहण करने के पश्चात मन में भावना जगती है, अध्यात्म शिक्षा की ओर मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु की खोज में निकल जाता है। आचार्य प्रशांत के चरणों में पहुंच जाता है। विनम्रता के साथ निवेदन करता है, गुरुदेव, मेरे को आत्मविद्या की ओर अग्रसर होना है। गुरु प्रशांत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उपवन में रहना प्रारंभ कर देता है। आचार्य प्रशांत कभी उससे भोजन का कार्य संपादित करवाती हैं, कभी आश्रम के अंदर झाड़ू का काम सौंप देती हैं, कभी कपड़े धोने का काम सौंप देती हैं। यह बात शिष्य के गले नहीं उतर रही थी। मैं आत्मबोध आत्म शिक्षा के लिए आया था और मेरे को गुरु क्या काम करवा रही हैं। गुरु प्रशांत ने आदेश दिया, पीने के लिए पानी नहीं है, यह घड़ा उठाओ, कुएं से जल भरकर ले आओ। शिष्य क्रोधित हो जाता है पर बोल कुछ नहीं पाता है। थोड़ी दूर जाने पर इतना गुस्सा आता है, घड़े को जमीन पर पटक देता है। घड़े से आवाज़ आती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी जीवन कहानी सुनो। मैं भी एक रेत का ढेला था। कुंभकार मेरे को उठाकर अपने घर पर ले जाता है, जमीन पर पटक देता है, पानी से गीला कर देता है, पैरों से रोंदना प्रारंभ कर देता है, चाक पर चक्कर कटवाने प्रारंभ कर देता है, आग में तपाना प्रारंभ कर देता है, मेरा गला काट देता है। फिर भी मैंने सब स्थितियों को सहन करने का प्रयास किया। परिणाम यह सामने आया, आज मैं घड़े के रूप में विद्यमान हूँ। गर्मी के समय में लोग मेरे भीतर में पानी भर देते हैं। मैं सब लोगों को ठंडा ठंडा पानी पिलाकर प्यास को शांत करता हूँ। सब मेरे को आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। तुम गुरु के पास में आत्मविद्या अध्यात्म विद्या ग्रहण करना चाहते हो, फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो गुरु आदेश और निर्देश प्रदान करते हैं उनको समता के साथ स्वीकार करते चले जाओ। अपने आप ही तुम्हारे अध्यात्म विद्या का द्वार है उद्घाटित हो जाएगा। घड़े की यह शिक्षा उसके लिए वरदान के रूप में बननी प्रारंभ हो जाती है। आश्रम में आता है, गुरु के आदेश और निर्देश का पालन करना प्रारंभ कर देता है। शिष्य के जीवन में आए हुए बदलाव को देखकर गुरु भी समझ जाते हैं, अब यह अध्यात्म विद्या की ओर अग्रसर हो चुका है। थोड़े समय के पश्चात गुरु को कोई भी प्रकार का आदेश और निर्देश है यह प्रदान करने की ज़रूरत नहीं होती है। शिष्य के भीतर आत्मविद्या अध्यात्म विद्या का जागरण हो गया था, उसकी सारी कल्पनाएं हैं वह पूरी हो जाती है। जो साधक अपने जीवन को गुरु के आदेश और निर्देश के लिए समर्पित कर देता है, वह शिष्य अध्यात्म विद्या से अपने आप को परिपूर्ण बना लेता है।